चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में शुक्रवार रात लुटेरों ने ऐसी दहशत मचाई कि सुनने वाले सहम गए। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, वक्त रात 7:50, जगह चित्तौड़गढ़ बेंगू। और हाथ में सट्टा लेकर एक शख्स दंदनाते हुए केबिन में दाखिल होता है और सरिये की जोरदार वार से उससे लगे दूसरे केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका दूसरा साथी आकर दरवाजे पर लात मारता है, पर दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता। फिर तीसरे नकाबपोश की एंट्री होती है और फिर दोनों दरवाजे पर डंडे और सरिये से टूट पड़ते हैं। चंद पलों की जोर आजमाइश के बाद टूट जाता है। इसके बाद बदमाश उस केबिन में घुसकर वहां बंद लोगों पर डंडे और सरिये से हमला कर देते हैं। इस बीच एक बदमाश तमंचा लिए आता है। चंद पलों में कई बदमाश केबिन में दाखिल होकर दहशत मचाते रहते हैं। 7:53 पर बदमाश एक शख्स को केबिन से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जिसके कुछ ही पलों बाद लूटपाट का शिकार दूसरा शख्स केबिन से निकलता है। महज 2 मिनट में अपराधी टोल नाके पर लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ निकल जाते हैं। बदमाश मैनेजर के पैर में गोली मारकर उससे 2.5 लाख रुपए और सोने की चेन छीन ले जाते हैं, जिसके बाद टोल कर्मी घायल मैनेजर को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस को सूचित करते हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हथियारबंद लुटेरों की तलाश में जुटी है, जबकि इस वारदात से दूसरे टोलकर्मी काफी दहशत में हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। राजस्थान के राजा महाराजाओं के सैकड़ों साल पुरानी वेशभूषाओं को बचाने के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने लिया जायजा। इतिहास को बचाने की एक कवायद और एक जंग अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर लड़ी जा रही है। बाढ़ के अंदर जो पानी यहाँ पर आया उसने पूरे इतिहास को बर्बाद कर दिया। क्या स्थिति है? आज बाढ़ को गए हुए करीब 3-4 दिन होने को आ गए और अभी तक आप लोग जो नुकसान है उसका असेसमेंट कर रहे हैं और बहुत अलग तरीके से चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगभग 7 दिन से ज़्यादा समय हो गया है पानी भरे हुए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत पूरी टीम ने मिलके और कपड़े का सामान और कागज़ के सामान को करीब निकाल लिया है। कपड़ा हमने बहुत ज़्यादा गैलरी के अंदर बिना सनलाइट के, सीधा सनलाइट में ना सुखाकर कपड़ों को गैलरी के अंदर सुखा के ब्लोअर और पंखे लगाए हैं, जिससे काफ़ी कपड़े सूख भी गए हैं। हमारी महिला कार्मिकों ने उनको थोड़ा प्रेस से ठीक करके कोशिश की है कि ठीक करा जाए। लेकिन अभी दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टों के नंबर बिल्कुल डिलीट हो गए हैं। अब उनको ढूंढना और फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी एक बड़ा चैलेंज है। कागज़ की चीज़ों में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। कुछ मिट्टी के खिलौने वगैरह भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा लग रहा है। पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करने में अभी समय लगेगा और पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करके ये बताया जा सकता है कि वास्तव में नुकसान कितना हुआ है। कपड़ों को आपने अलग अंदाज में रिकवर करना है शुरू किया है और क्या क्या थीम और क्या क्या टेक्नोलॉजी आप अपना रहे हैं? विशेषज्ञों से भी कुछ राय ले रहे हैं बतौर, क्योंकि आपका खुद का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इसमें म्यूजियम में और आर्ट कंजर्वेशन में, तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान क्या हुआ और उसको सुधारना क्या। देखिए, कोशिश तो है, जो भी लोग जानकार हैं उन सबसे कोशिश करके और सारी जानकारी प्राप्त करके ये काम कर रहे हैं। लेकिन कपड़ों को सुखाने का जो सबसे आसान और एकदम नेचुरल तरीका जो है, हमने रस्सी की जाली बनाकर पूरा उसके ऊपर कपड़ों को बिल्कुल सुखाया है। सीधी रस्सी पे टांगने से कपड़े का अगर भारी और गीले हैं तो उनके टूटने का डर रहता है, इसलिए हमने लेयर में उनको लगाया ताकि नीचे से और ऊपर से हवा जाए। और पंखे के पीछे ब्लोअर लगाने की कोशिश की तो हल्की सी गर्म हवा जाएगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे और नेचुरल उसमें रहेंगे फॉर्म में। उसके बाद हमने कपड़े को उसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा लगा के लेयर के बाद उसके बाद उसकी हल्की प्रेस की है ताकि वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाए। तो ये एक बहुत जनरल सी टेक्निक है। उसके बाद इनको जब रखेंगे तो इनका और साइंटिफिक तरीके से करके उसके बाद ही रखा जाएगा इनको। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कभी सोचा है आपने कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस की सीख देने वाले टीचरों का इंटरव्यू हॉल में क्या हाल होता है? नहीं ना? चलिए आज देख लीजिए। कांपते हाथ और जुबान से बामुश्किल फूटते बोल, यही होता है एग्जामिनेशन फीवर।
जनाब, जिससे अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके भी जिनके बच्चे खौफ खाते हैं। जी हाँ, सरकार के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षक बनना है तो पहले परीक्षा पास कीजिए। सवाल भी बड़े अजब गजब, इतने की माथा चकरा जाए, तभी छात्रों के सामने बेखौफ होकर ज्ञान बखाने वाले कई गुरुजी इंटरव्यू फेस करने के बाद मुंह लटकाए बाहर आए। इसीलिए कि अभी कोई परीक्षा लगती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है व्यक्ति में। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए कि जो ये किरणें पड़ती है वो सीधी भूमध्य वो उस पर कब गिरती है, एंड जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर है वो हॉट क्यों होता है, कब होता है, क्यों होता है, और अगर आप बच्चों को समझाओगे तो इसे कैसे समझाओगे, किसके थ्रू समझाओगे एंड ऑल। जैसे एग्जामिनेशन फीवर होता है, ऐसे टीचर्स में भी एक इंटरव्यू फीवर है सर। हालांकि उनके अंदर हो सकता है कि ज्ञान की काफ़ी मात्रा भी है, लेकिन दे कांट डिलीवर। कारण वही है कि इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना जिसमें अधिकारी बैठे हैं। सीएम गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी स्कूल के लिए सरकार को काबिल शिक्षकों की तलाश है, इसलिए ठोक बजाकर शिक्षक लिए जा रहे हैं। और शानदार टीचर जो इस मुहिम में सफलतापूर्वक इसको आगे ले जाएं, ऐसे टीचर्स का सिलेक्शन हमें करना है। हमारे पास दावेदार बहुत संख्या में आ रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन हम करें। गहलोत सरकार इन स्कूलों के जरिए तालीम में गरीब अमीर के फासले को खत्म करना चाहती है, इसलिए ज्ञानी गुरुओं की तलाश में साक्षात्कार का ये दौर प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए हो रहे इंटरव्यू में बेस्ट गुरुजी की तलाश जारी है। 30% गुरुजी ज्ञान में फिसड्डी निकल रहे हैं, लेकिन बाकी के 70% का ज्ञान देखकर इंटरव्यू पैनल चकित है। अब ऐसे गुरुजी महात्मा गांधी स्कूलों में नियुक्ति पाएंगे और फिर वहां ज्ञान की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।